Hello student, my name is Anil. So today we are going to start another topic in our chapter hybridization. In our chapter chemical bonding and molecular structure, the topic is hybridization. Hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या? ओके तो हाइब्रिडाइजेशन में करते क्या हैं कि एक एटम लेंगे हम और ये एटम जो है इसकी ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करेंगे और मिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगी, जो नई ऑर्बिटल्स बनेंगी, उन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि हमने एटम लिया, उसकी ऑर्बिटल्स को मिक्स किया तो नई ऑर्बिटल्स जो बनती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। ओके, ये हम मिक्सिंग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो हमने ऑर्बिट्स जो ली थी, ऑर्बिटल जो ली थी एटम की, इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी वो क्या थी? वो स्लाइटली एक दूसरे से अलग थी, डिफरेंट थी। तो हमने क्या किया, इनकी एनर्जी थोड़ी सी अलग थी एक दूसरे से, तो उन्हीं ऑर्बिट्स को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उनकी एनर्जी को इक्वली डिवाइड कर दिया। अब इक्वली डिवाइड करने पर जो नई ऑर्बिट्स बनती हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाती हैं। ओके, इसका मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, सभी की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। अब हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, हमें सेम एटम जो होगा उसी की ऑर्बिटल्स को हम क्या कर सकते हैं? हाइब्रिड कर सकते हैं। ये नहीं अलग अलग ऑर्बिट्स, एटम्स की ऑर्बिट्स को क्या करें? हाइब्रिड करेंगे। ठीक है। और सेकंड, जब एटम बॉन्डिंग करने वाला है तभी एटम्स की क्या होंगी? ऑर्बिट्स क्या होंगी? हाइब्रिडाइजेशन उनकी होगी। ठीक है। एटम व्हेन going to take part in bonding, that time only hybridization take place. अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। और थर्ड है, जो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी, जो ऑर्बिटल जो मिक्स होने वाले हैं उनकी एनर्जी के अंदर स्लाइटली डिफरेंस हो, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फोर्थ, जितनी ऑर्बिट मिक्स हुई हैं उतनी ही न्यू ऑर्बिट्स बनेंगी। न्यू ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स formed are equal to mixed orbitals. Fifth, अब जो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी तो जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगी, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगी उन्हीं के बेस पर हम शेप निकालेंगे मॉलिक्यूल की। शेप ऑफ मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
नंबर 1 लेते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में, एक तो अपनी s ऑर्बिटल, देखो नाम से पता चलेगा s और p, मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स क्या हुई हैं, मिक्स हुई हैं। और कितनी कितनी हुई हैं, एक s और एक p ऑर्बिटल। तो एक s ऑर्बिटल लेंगे और हमारी p ऑर्बिटल लेंगे। ओके, अब इसमें हम क्या लेते हैं, px ले लेते हैं क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो हमारी जो पी वाई है या बोले पी जेड है, ये क्या रहेंगी, अनहाइब्रिड रहेंगी। सिर्फ आपकी पी एक्स और एस ऑर्बिटल ही क्या करेंगी, हाइब्रिडाइजेशन करेंगी। और एक एस और एक पी ऑर्बिटल्स के मिलने से जो बनेगी वो बनेगी एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कैसे होंगे, इनको हाइब्रिड करेंगे तो इसके हाइब्रिड करने पर एक ये छोटा लोब और एक बड़ा लोब बनेगा, और एक ये छोटा लोब बनेगा और एक ऐसे बड़ा लोब बनेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन की। ये जो हमारी बनी है ये एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ओके, लीनियर है, शेप क्या है, लीनियर है। जो एंगल होगा, वो जो एंगल है इनके बीच में वो 180 डिग्री है। तो लीनियर शेप हुई, शेप है और 180 डिग्री का एंगल है। ये एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, अब एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर अगर हम चेक करें कि एस करेक्टर कितना होगा, 50%। ओके, जो एस करेक्टर है वो 50% है और पी जो करेक्टर है वो भी 50% करेक्टर है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं BeF2। ओके, एग्जांपल हुए नेक्स्ट हम लेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ sp2 है हमारे, इसका मतलब एक तो s ऑर्बिटल होगी और दो p ऑर्बिटल मिक्स हुई हैं। ओके, तो s ऑर्बिटल हमारे पास है, प्लस हम मिक्स करेंगे किन्हीं आपकी, ये ले लेते हैं हम px और py, और pz जो रहेगी, pz ये अनहाइब्रिड रहेगी। ओके, तो इन तीन ऑर्बिटल्स को मिक्स करने पर s और दो p ऑर्बिटल्स को मिक्स करने पर हमारी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। तो देखते हैं शेप क्या होगी। शेप ये हमारी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ओके, अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री एंगल। ओके, और इस शेप को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल। अब जो भी एटम जुड़ना है कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर इन लॉस पर के क्या जुड़ेगा। अब कोई भी एटम अगर हमें जोड़ना है तो यहीं पर जोड़ देंगे। अब sp जो 2 है इसके अंदर s करेक्टर देखें तो 33% के आसपास है, और जो p करेक्टर होगा आपका वो आपका 66 समथिंग मिलेगा। ओके, तो ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइगोनल शेप हुई।
देन कम टू दी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें क्या होंगी, एक s होगी और आपकी तीन की तीनों जो p ऑर्बिटल्स होती हैं ये क्या होंगी, हाइब्रिड होंगी। py pz px। अब तीनों ऑर्बिटल्स को हम क्या करेंगे, हाइब्रिड करेंगे, तो हमारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तीनों ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड कर लेंगे। अब तीनों ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड करने पर जो हमारे इनके जो एंगल आता है वो आता है 109.4 मिनट। ओके, एंड नेम शेप इज टेट्राहेड्रल, जो शेप होगी टेट्राहेड्रल होगी। ओके, अब जो भी ऑर्बिटल्स जुड़ने होंगे वो यहाँ पर आपके ऑर्बिटल्स जुड़ने वाले हैं। एग्जाम्पल दें तो इसका CH4 होगा। मान लेते हैं ये जो कार्बन है ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये हाइब्रिड हुआ है, और जो हाइड्रोजन होंगे वो चारों हाइड्रोजन इन लोब्स पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।